बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बाय डेफिनेशन बाय ab initio मेथड, इनमें से किसी भी मेथड से इसे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसका हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो इसकी स्टेटमेंट में मेंशन है उसके रिस्पेक्ट से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बिल्कुल जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे नॉमिनेट कर लेंगे y से, y इक्वल्स tan स्क्वायर x। नेक्स्ट y में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y ऐड कर दें और जहाँ पे भी x आ रहा है जो हमारे पास उसमें डेल्टा x ऐड कर देंगे। डेल्टा y को लेफ़्ट साइड पे रहने दें, tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x में से y राइट साइड पे हुआ माइनस। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे विच इज़ tan स्क्वायर x। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ते थे। tan ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, और एक तरफ हम इसी में ले लेंगे tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x, यानी हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू तो सेम एज इट इज़ चलती रहेगी, चेंज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए मैं इसमें इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँगा डेल्टा एक्स पे डिवाइड करने के लिए। किस तरह से, अब देखिएगा, डेल्टा वाई इक्वल्स, इसको तो सेम एज इट इज़ लिखते हैं, इसमें डियर स्टूडेंट्स हम tan की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन ओवर कॉस। इसी तरह यहाँ पे माइनस tan के रिप्लेसमेंट पे साइन ओवर कॉस। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, तो डेल्टा वाई इक्वल्स tan ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम लेंगे सेकेंड ब्रैकेट में cos ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू cos ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई cos x इस वैल्यू से मल्टीप्लाई साइन x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो एंड तक सेम एज इट इज़ रहेगी वैल्यू जब तक हम लिमिट अप्लाई ना कर दें, तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में फॉर्मूला प्रोड्यूस हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था मैं आपकी सहूलत के लिए मेंशन कर देता हूँ, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, साइन न्यूमरेटर में अल्फ़ा की रिप्लेसमेंट पे x प्लस डेल्टा x माइनस बीटा की रिप्लेसमेंट पे x, डिनोमिनेटर में कोस ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कोस ऑफ x। तो आप देख सकते हैं ये x से x जैसे ही कैंसिल होगा तो ये हमारे पास साइन डेल्टा x इसमें से आज़ाद हो गया। यही हमारी जो है यहाँ पे एफर्ट थी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। ओके, अब उस डेल्टा x को मैं किस फैक्टर के नीचे मेंशन करूँगा, डेफिनेटली ये जो मैंने गेन किया यानी साइन डेल्टा x
इसके नीचे मैं ये जो बोथ साइड मैंने डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हमारी मर्ज़ी है, हम इसके नीचे भी मेंशन कर सकते हैं, साइन के नीचे भी और इसके साथ भी, लेकिन सिर्फ यहीं पे हमारा फ़ायदा है इसके साथ मेंशन करने से, इसलिए मैंने इसके साथ मेंशन कर दिया। बाकी वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं, मैंने विदाउट एनी चेंज लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगा जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है। ये देखिएगा आप tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0 रिप्लेस कर दिया प्लस tan एक्स। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये बन गया 1 और डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे तो cos ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू cos ऑफ एक्स। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड पे डेफिनेशन बन गई dy ओवर dx। राइट हैंड साइड पे ये हमारे पास tan x प्लस tan x बचेगा जो कि आएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos x से cos x मल्टीप्लाई तो ये आएगा cos स्क्वायर x। इसको डिस्टेंस हम लिख सकते हैं 2 tan x इंटू 1 ओवर cos स्क्वायर x इक्वल्स secant स्क्वायर x। This is our derivative of tan square x by definition। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। डियर स्टूडेंट्स इसमें हम बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ tan x। y में इंक्रीमेंट डेल्टा y ऐड कर दें और स्क्वायर रूट ऑफ tan x में डेल्टा x। अब हम डेल्टा y को लेफ़्ट पे ही रहने देंगे और राइट हैंड साइड पे tan ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, ये y राइट साइड पे माइनस हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस डेल्टा x माइनस y की रिप्लेसमेंट पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ tan x। डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में अब हमारे पास एक ही मेथड है विच इज़ रैशनलाइजेशन। क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो हमारे पास सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि हम इसको रैशनलाइज कर दें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वैल्यू का साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू tan x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ tan x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है इसमें चूँकि चेंज इन्वॉल्व है, नेगेटिव साइन यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे चेंज अप्लाई करेंगे। डेल्टा y इक्वल्स tan को मैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। इस तरह इसमें हमारे पास साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x और डिनोमिनेटर एज इट इज़। एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में, ये एक ही स्टेप है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक ही स्टेप है। तो अब मैं न्यूमरेटर में एलसीएम लेने जा रहा हूँ। डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट cos ऑफ x प्लस
डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, ये से मल्टीप्लाई हो गया। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में मौजूद है वैल्यू, ये एज इट इज़ tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है डेल्टा वाई इक्वल्स, क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला ये जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन किया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स साइन अल्फा, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हैं अल्फा की जगह पे ये आ रहा है और बीटा की जगह पे एक्स, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स, और उसके साथ मज़ीद फ्रैक्शन में हमारे पास एक और वैल्यू मौजूद है, इसको भी मेंशन कर देंगे, दिस वन tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस के रूट ऑफ tan एक्स। अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो मैं इधर डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट्स साइन डेल्टा एक्स जो हमारे पास बचा इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, और बाकी वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक तो ये वैल्यू यानी कोस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस एक्स, और साथ में ये जो हमारे पास पहले से डिनोमिनेटर में यानी कि tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस के रूट ऑफ tan एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और राइट हैंड साइड पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, इस वैल्यू पे लिमिट अप्लाई होगी, ये तो बना 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई की कोस ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो इंटू कोस ऑफ एक्स, इसी तरह से इस वैल्यू में भी लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan एक्स प्लस ज़ीरो और साथ में प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan एक्स। अब ये सिंबॉलिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन यानी डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे आया 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स इनके प्रोडक्ट से, और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट tan एक्स प्लस स्क्वायर रूट tan एक्स ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan एक्स। तो आंसर डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास ठीक है, आप इसे चाहें तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट tan एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स यानी 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल सेकेंड स्क्वायर एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 7th पार्ट कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एज़ यूजुअल जैसे मेथड चलाए हैं उन्हीं मेथड्स पे y से नॉमिनेट कर दिया, y में डेल्टा y इंक्रीमेंट ऐड कर दिया, कॉस ऑफ x में डेल्टा x इंक्रीमेंट ऐड कर दिया, डेल्टा y को लेफ़्ट साइड पे रहने दिया, और कॉस ऑफ x प्लस के रूट x में से ये y राइट साइड पे माइनस हुआ और y की वैल्यू मेंशन कर देंगे which is cos of square root of x। अब डियर स्टूडेंट्स इस पे हम फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q इक्वल्स, ये हमने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला जो पढ़ा था -2 साइन इन्हीं दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इन्हीं दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2।
तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। अल्फ़ा के रिप्लेसमेंट पे ये वैल्यू है, बीटा की रिप्लेस यानी पी की रिप्लेसमेंट पे ये वैल्यू है, क्यू की रिप्लेसमेंट पे दिस वन। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे -2 साइन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2, फिर इसी साइन के साथ इन्हीं एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। अब डिस्टेंस इस नेगेटिव में, जहाँ पे भी नेगेटिव चेंज है, हमें इस नेगेटिव के रिस्पेक्ट से यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ताकि जब हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स करें तो उस डेल्टा एक्स को इसके साथ डिवाइड कर सकें। उसके लिए हम पहले से ही यहाँ पे डिवाइडिंग, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स। इसमें एक्चुअली डेल्टा एक्स क्रिएट करना वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं इसी स्टेप में डेल्टा एक्स पे डिवाइड करने जा रहा हूँ। हम उस डिवीजन वाले डेल्टा एक्स को फिलहाल इस 2 के साथ मेंशन कर देते हैं। बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब डिस्टेंस बड़ी ही काबिल गौर बात है। आप देखें, इस एंगल को यहाँ पे मैंने क्रिएट करना है, ठीक है जी, इस डेल्टा एक्स से। तो मैं डेल्टा एक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर इस तरह से लिख दूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि डेल्टा एक्स ही के इक्वल है, एक्स एक्स कैंसिल होगा। तो इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, चूँकि मुझे ये वैल्यू बनानी है। अब इन द नेक्स्ट मैं इसी वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, यानी कि मैंने इसके ऊपर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया, और एक्स पे भी मैंने स्क्वायर रूट और स्क्वायर मेंशन कर दिया। ऐसा करने से मैं इसको अब फैक्टराइजेशन के साथ इस तरह से लिख सकता हूँ, इसी डेल्टा एक्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इस तरह से। अब जो स्टूडेंट्स, इस डेल्टा एक्स की जगह पे मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। अब किस तरह से रिप्लेस कर रहा हूँ, इस डेल्टा एक्स की जगह जब मैं इस पूरी वैल्यू को मेंशन करूँगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू को इस साइन पॉजिटिव एंगल के साथ डिवाइड कर दूंगा, और नेगेटिव वैल्यू को साइन के साथ जो नेगेटिव में एंगल है उसके साथ, या आप ये कह लें जो रिजेंबल्ड वैल्यू पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव को नेगेटिव पे, इस डेल्टा एक्स की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे मेंशन करते हुए कैसे लिखेंगे देखिएगा। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल -2 बचा एक तो यहाँ से, और साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विद इन द स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने पहले इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, अभी डेल्टा एक्स मेंशन नहीं किया। डेल्टा एक्स की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, आप देख लें, सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब आप देखें, मैं अगर इस तरह से इसे मेंशन कर दूँ तो कोई मसला नहीं है, प्लस को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, माइनस को इसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब मेरा काम पूरा हो गया कि मुझे यहाँ पे जो साइन के साथ एंगल था उसी पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, लेकिन कमी किस चीज़ की है, 2 की। ऐसा ही है इन द नेक्स्ट स्टेप, इस 2 को मैं इसके नीचे फ्रैक्शन में मेंशन करने लगा हूँ। बाकी वैल्यूज़ as it is, this value divided by this value, ओके। ये जो 2 है इसको मैं यहाँ फ्रैक्शन में लाने लगा हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस
डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स divided by this one first of all sorry यहाँ पे divided by 2 and this whole is divided by this factor x plus delta x minus square root x। तो देखें डिस्टेंस ये जो 2 है ये मैं यहाँ फ्रैक्शन में मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब मैं द नेक्स्ट स्टेप जैसे ही लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स अप्लाई करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो डिफरेंस राइट हैंड साइड पे जब मैं इस यहाँ पे रिप्लेस करूँगा माइनस साइन एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड होल इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। और जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा लिमिट तो साइन के साथ जो एंगल है उसी पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया 1। ओके जी, इन द नेक्स्ट स्टेप ये सिंबॉलिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स बन गई और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स 2 टाइम जब ऐड होगा तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई दिस 2 एंड होल इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 से 2 कैंसल और फाइनली आपका जो आंसर आया वो आया -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डियर स्टूडेंट्स इसको लाजमी याद कीजिएगा, ये मैं फॉर्मूलाज आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। जी स्टूडेंट्स इनके प्रूफ भी मौजूद हैं एबी इनिशियो मेथड से, आप बुक में इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में देख सकते हैं। अभी जो मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जिस तरह से तमाम 7 पार्ट्स किए हैं बिल्कुल उसी मेथड पे इनके बहुत ही आसान से प्रूफ्स मौजूद हैं, वो लाजमी कीजिएगा, 2 मार्क्स में आ जाते हैं। फिलहाल हम इन फार्मूलाज को जस्ट याद करेंगे चूँकि आगे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ होंगे डेरिवेटिव के। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा कोस एक्स और जो भी एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स उसका भी साथ में डेरिवेटिव। इसी तरह से सेकंड फार्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, तो इसमें भी कोस का डेरिवेटिव जब लेंगे ये आएगा माइनस साइन एक्स और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। तो इन दोनों फार्मूलाज को आप इकट्ठे याद कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस आएगा और कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें जहन में रख सकते हैं। फिर है थर्ड फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। ओके जी, तो हमारे पास सीकेंड का जब डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से होगा कि पहले सीकेंड एक्स एज इट इज़ और साथ में आएगा टेन एक्स और एंगल का डेरिवेटिव। इनके प्रूफ्स मौजूद हैं, कैसे ये आएगा ये फार्मूला, इनके प्रूफ्स मौजूद हैं बड़े सिंपल से, आप देख सकते हैं पीछे। इसी तरह से फोर्थ जो इसी की टाइप का है वो है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स। ये मैं आपको आसानी से याद करने का मेथड बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है जैसे मर्ज़ी याद करें। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड होगा माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। तो आप इनमें सिमिलरिटी देख सकते हैं कि ये दोनों सेम हैं कि सीकेंड था तो सीकेंड एज इट इज साथ टेन, कोसिकेंड था तो कोसिकेंड एज इट साथ में कॉट और ये नेगेटिव। अभी मैं इन नेगेटिव्स का भी बताऊंगा कि नेगेटिव किस किस के साथ मेंशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास रह गया टेन एंड कॉट, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स। इनके भी प्रूफ्स मौजूद हैं। डेरिवेटिव ऑफ टेन इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, साथ में एंगल का डेरिवेटिव, कोई भी एंगल यहाँ पे हो सकता है उस एंगल का डेरिवेटिव। बुक में उसने नहीं मेंशन किए चूँकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1। इस तरह से कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में एंगल का डेरिवेटिव।
तो ये दोनों सेम टाइप के हो गए। टैन और कॉट के मिलते जुलते हैं। सेकेंड और कोसेकेंड को आप एक दूसरे के साथ याद कर सकते हैं, साइन और कॉस। अब डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव किसके साथ आना है और किसके साथ नहीं आना, उसका आसान सा ट्रिक ये है कि जो भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं, आप देख सकते हैं सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आसानी से ज़हन में रखने के लिए कि डेरिवेटिव कॉस, कोसिकेंड और कोटेंजेंट तीनों चूँकि सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव लेने से क्या आएगा, साथ में नेगेटिव साइन। इसी के अगेंस्ट एंड ये स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके भी डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल से प्रूफ्स मौजूद हैं। आप इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट पे अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो मैं इन फॉर्मूलाज को जस्ट याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, फैसिलिटेट कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे एक्स की रिप्लेसमेंट पे एंगल होगा उसका आप डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि एक्स की जगह पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिप्लेस होगी। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव साइन और कॉस इनवर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पूरा फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो कॉस इनवर्स का सेम यही फॉर्मूला, बस इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है जी। इन दोनों को आप इकट्ठा याद कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव। और कोसिकेंड इनवर्स का लेंगे तो -1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में जो भी एंगल होगा इसका डेरिवेटिव। चाहे आप इस x को मॉड साइन में ले लें, डिफरेंस इन दोनों को आप इकट्ठे याद कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है और ये पूरा फॉर्मूला नेगेटिव में। फिर इन दोनों को इकट्ठा याद कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। और कोटेंजेंट इनवर्स में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। इन दोनों को आप इकट्ठा याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको अपने तौर पे ट्रिक बताया है, वैसे आप चाहें तो अपने तौर पे जिस तरह से चाहें आप बस इन फार्मूलाज को याद कीजिएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी 2.5 के सेकंड क्वेश्चन से आगाज़ करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें डियर स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।